बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम मेरे दोस्तों। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आप ही में से एक बच्चा हूँ जिसको मौका दिया आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी ने कि आज हम उस लायक अफजल भाई आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अफजल भाई आगे बढ़ो। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। मैं बहुत कम टाइम में अपनी बात रखूंगा क्योंकि हमने मंच पे बैठे हुए सभी की बात सुनी और हमारे स्पेशल डिग्नेटरी जनाब प्रकाश आंबेडकर जी को हम सुनने आए हैं। ये आवाम उनको सुनना चाहती है। मैं बस कुछ लफ्ज़ों में अपनी बातों को पूरा करूंगा। मैं आप लोगों में से एक बच्चा हूं और उसके लिए मौका मुझे आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी ने दिया। आज मुझे उस लायक समझा जब मुझे साहब का सुबह सुबह फोन आया आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी का कि दाऊदानी आपको यहां से लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है। तो मैं कुछ सेकंड के लिए एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने कहा साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझ पे दे रहे हो। उस वक्त साहब का एक स्टेटमेंट मेरे दिल में पूरी तरह से उतर गया। उन्होंने मुझसे फौरन पूछा कि क्या मुसलमानों के लिए कुछ चाहते नहीं हो क्या? मैंने फौरन रिप्लाई किया साहब मेरी कौम के लिए, मुसलमान कौम के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तो उन्होंने फौरन मुझसे कहा कि आप साउथ मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी से तैयारी करो और जाके फॉर्म भरो और यहां से आपको इलेक्शन लड़ना है। और साहब ने मुझे यहां का कैलकुलेशन बताया, जो हमारे दलित समाज के वोट, ओबीसी के वोट और माइनॉरिटीज के वोट, जिसमें सबसे बड़ा तबका मुसलमानों का है, अगर ये दो वोट एक साथ हो जाते हैं तो हमें साउथ मुंबई की टिकट जिताने से कोई नहीं रोक सकता है। ये उनका कैलकुलेशन था। और आज मेरे मुसलमान भाई ये भूल गए कि बाबरी मस्जिद किसने शहीद की थी? वही रजत शर्मा ने आपकी अदालत में इनके बड़े नेता से सवाल किया था। शायद वो प्रोग्राम अगर आप किसी के ज़हन में है तो आपको वो याद आ रहा होगा। रजत शर्मा ने उनसे एक सवाल किया था कि आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तो उनका जवाब क्या था? शायद आप किसी में से लोगों को याद होगा। उनका जवाब यह था भाइयों, उनका जवाब यह था मेरी बहनों कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। हमारे लोगों पे हमको फख्र है कि हमने उस बाबरी मस्जिद को गिराया। तो आप लोग चाहते हो आने वाले वक्तों में और हमारी मस्जिद और मदरसे गिरे? क्या आप ये चाहते हो? आप लोग जवाब दीजिए, क्या आप ये चाहते हो? तो ये लोग जब इनको वोट लेना रहता है तो ये मुसलमान को इतना प्यार से बिहेव करते हैं, इतना प्यार से ट्रीट करते हैं कि मुसलमान हमको वोट दे दे। जब मुसलमान वोट दे देता है
तो ये अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ का जो सांसद आज 10 साल से है, मैं यहाँ आपसे सवाल पूछता हूँ, मेरे यंगस्टर्स भी खड़े हैं यहाँ पर, क्या एक बार भी अपनी गली में वो आया? जवाब दीजिए, एक बार भी हमारी गली में आया? ऐसे इंसान को हमने वोट दिया, ऐसे शख्स को हमने वोट दिया कि जो मुसलमानों को, ना उनकी गली को, ना उनके मोहल्ले को, ना उनकी मस्जिदों को, ना उनके मदरसों को कभी पूछने आया कि आपको क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है। बल्कि ये लोग वोट लेने के बाद आज उनके साथ कुछ दलालों घूम रहे हैं जो मुझ पे आरोप लगाते हैं कि मैं मुसलमान के वोट खा के इंडिया अलायंस को हराना चाहता हूं। ये उनके साथ जो दलाल घूमते हैं, ये वो दलालों का स्टेटमेंट है। तो मैं वो दलालों से कहता हूं कि अगर आपका ज़मीर मर गया है तो आप उस बाबरी मस्जिद के लोगों को साथ दो जिसने खुले मंच पे आके कहा कि बाबरी मस्जिद को हमने गिराया है, हमारे लोगों पे हमको फख्र है। तो ऐ दलालो, तुम उनको साथ दो जो मस्जिद और मदरसे गिराएंगे। पर मुसलमान तबका इतना बेवकूफ नहीं है। ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि मुसलमान 20 तारीख को उतरकर 4 नंबर पर वोट डाल के जो गैस सिलेंडर है उसको पूरी तरह से जिताएगा। ये मुसलमान अपना ज़मीर देख लेना जब बटन दबाओगे तो, कि अगर तुम कोई और गलत बटन दबाए तो हमारी मस्जिद और मदरसे और खराब हो गए और शहीद हो गए आने वाले वक्तों में। ये शख्स जो हमारे बीच में बैठे हैं, आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी, जिन्होंने नुपुर शर्मा के मैटर पे, फिलिस्तीनियों पे, जब फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा था तो ये शख्स थे जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम आजाद मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे, आपको जो करना है कर लो, हमें अरेस्ट कर लो, पर हम जुल्म होने नहीं देंगे। ये वो शख्स है। तो लोग बस इस बात को याद रखना कि मुसलमान का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, सबसे पहले इनके घर से, इनके घरानों से आवाज उठती है। तो मेरे भाई, मेरे पास वक्त बहुत कम है, हम आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी को सुनना चाहते हैं और इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करते हुए आपसे गुजारिश करता हूं, आने वाले 20 तारीख को आपको गैस सिलेंडर का बटन दबाना है। सीरियल नंबर 4 है, अफजल नौदानी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।